मेरा नाम सिद्धि सुहास नाइक है। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अन्ना साहेब जादव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचालित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने देखा चेंज द डिग्री। आज भी हमें चेंज द डिग्री ही देखनी है, पर इसके पहले के वीडियो में हमने क्या देखा कि सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री का ही कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। और उसके लिए मैंने आपको बहुत ही आसान एक फॉर्मूला दिया था और वह फॉर्मूला यूज करके हमने बहुत ही आसानी से सुपरलेटिव का पॉजिटिव किया था और सुपरलेटिव का कंपैरेटिव किया था। तो देखिए बच्चों, ऐसे अगर ट्रिक्स आपको चाहिए, आप तक आनी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव करना है और सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरेटिव करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सुपरलेटिव को पॉजिटिव करने के लिए 5 3 4 2 यह फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखिए कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, पहला जो सब्जेक्ट होता है उसे हम नंबर देते 5, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब उसे हम नंबर देते 3 और उसके बाद में देखिए, सबसे पहले तो सुपरलेटिव डिग्री पहचानने का आसान तरीका क्या है कि इस डिग्री में क्या आता है, द आता है और जो एडजेक्टिव होता है उसको EST लगता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें सुपरलेटिव का जब पॉजिटिव करना है या कंपैरेटिव करना है तो इसको हमें आंसर में यूज नहीं करना है। तो जो हम आंसर में नहीं यूज करेंगे उसे तो पहले कट कर दो तुम, कि उसे पहले कट कर दो कि तुम कंफ्यूज ना हो। आई बात समझ में? तो अब देखिए बच गया हाई, तो इससे नंबर आप क्या दोगे, 4 नंबर दो और उसके बाद में जो बचा हुआ है उसे नंबर दो 2। अब देखिए क्या ना फॉर्मूला हो गया 5 3 4 2। अब इसमें एक नंबर मिसिंग है, तो एक नंबर हमने किसको दिया है, नो अदर को दिया है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 नंबर से लगा दो। अब एक नंबर पे क्या है, नो अदर, क्या है, नो अदर, तो लिख दो नो अदर। 2 नंबर पे क्या है बच्चों, पीक है, तो लिख दो पीक। 3 नंबर पे क्या है, इज। 4 नंबर पे क्या है, हाई है, क्या है, हाई। पर अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री करना है। तो पॉजिटिव डिग्री का नियम क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के अगल बगल में हम एज यूज करते हैं। तो इसके आगे लिखो एज और इसके पीछे भी लिखो एज। अब उसके बाद में देखिए 5 नंबर पे क्या है, एवरेस्ट। आई बात समझ में? देखिए कितनी आसानी से सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री हो गया। नो अदर पीक इज एज हाई एज एवरेस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सुपरलेटिव का कंपैरेटिव करना है। अब इसके लिए हमें फार्मूला क्या यूज करना है, 1 2 3 5, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके नंबर पहले रफ कर दो। अभी हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। तो सुपरलेटिव की कंपैरेटिव बनाने के लिए फार्मूला है 1 2 3 5। तो 1 2 3 5। अब इसमें कौन सा नंबर मिस है, 4 नंबर मिस है। तो 4 नंबर हमने किसको दे दिया, देन एनी अदर को, ठीक है। तो अभी वापस देखिए नंबर डाल दो, 1 2 3 4 और 5। तो एक नंबर पे क्या है बच्चों, एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट। 2 नंबर पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इज। 3 नंबर पे क्या है, हाई, तो हाई है। पर अभी हमें हाई लिखकर चलेगा क्या, ये तो पॉजिटिव डिग्री का हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए यहां पर हमें ER लगाना पड़ेगा। और देखिए कंपैरेटिव डिग्री में कंपलसरी देन आता है। जो देन देखिए इसमें देन एनी अदर, आगे का क्या बच गया, एनी अदर, एनी अदर। अब 5 नंबर पे क्या है बच्चों, यहां पर पीक है, तो लिख दो पीक। तो हो गया
सुपरलेटिव का कंपैरेटिव क्या हो गया, एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक। आई बात समझ में? देखिए बच्चों, अभी हमने क्या देखा, सुपरलेटिव का पॉजिटिव कैसे बनाते हैं और सुपरलेटिव का ही कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने तुमको नंबर वाला एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या देखना है, पॉजिटिव का कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने कोई भी नंबर वाला फॉर्मूला नहीं दिया है, इसके लिए और एक अलग ट्रिक मैंने आपको दी है, वो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए पॉजिटिव का कंपैरेटिव में बनाने के लिए देखिए कैसे लिखते हैं, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस पढ़िए, बेंगलोर इज एज कूल एज पुणे। देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तो सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ो। अब देखिए हमें क्या कर देखना है कि ये सेंटेंस में जब आंसर लिखेंगे तो इसकी जरूरत नहीं है, ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं आता, तो सबसे पहले तो इसे कट कर दो, ठीक है। अब इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है बच्चों, यहां जो एडजेक्टिव होता है इसके आगे क्या लगता है, ER लगता है। फिर एडजेक्टिव के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, देन लिखते हैं, ठीक है। तो हो गया। और एक दूसरी बात देखिए, जब हम पॉजिटिव का कंपैरेटिव करते हैं तब सबसे पहले देखो बच्चों, बेंगलोर इज एज कूल एज पुणे, इसमें नॉट नहीं है, तो हमको आंसर लिखते समय नॉट लिखना है। अब नॉट आंसर लिखते समय क्यों लिखना है, क्योंकि इसका मीनिंग फिर चेंज नहीं होता। देखिए यहाँ पे एज एडजेक्टिव, बाद में एज। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव में हमेशा निगेटिव सेंटेंस बनाते समय यहाँ पे सो आता है आगे। अब ये मैं बाद में तुमको समझा के बताने वाली हूं, पहले तो इसकी तरफ ध्यान दो। देखिए अब यहाँ पे एज को कट कर दिया, ER लगा दिया, देन आगे रख दिया। अब इस सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिखना है। देखिए आंसर यहीं पे आ गया। देखिए सबसे पहले तो लास्ट वाला वर्ड्स पहले लो, पुणे, ठीक है। अब पुणे ले लिया, अब ये इसको हमें क्या करना है, लास्ट में रखना है। तो इसके बारे में अभी मत सोचो, बाद में क्या लिखोगे तुम, इज, बाद में क्या लिखोगे, नॉट, फिर क्या करोगे यहाँ पे, कूलर, ठीक है, फिर ये देन, फिर फर्स्ट वाला लास्ट में लेंगे, बेंगलोर। आई बात समझ में? देखिए हमेशा सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ा करो। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, देखिए सीता इज एज टॉल एज गीता, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है, एज आता है, जो हमें कंपैरेटिव में नहीं लिखना है उसको कट कर दो, एज को कट कर दो। अब देखिए क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में हमें ER लगाना है और फिर एडजेक्टिव के बाद में देन लगाना है। और देखिए इसमें नॉट है क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं है, तो क्या करो, पहले नॉट करो। अब हो गया आंसर, लास्ट वाले को फर्स्ट लिखो, फर्स्ट वाले को लास्ट लिखो। गीता इज नॉट टॉलर देन, अब लास्ट वाला पहले वाला लास्ट में। देखिए देखिए ये नॉट लगाने से क्या होता है बच्चों, इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता है। देखिए इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, सीता इज एज टॉल एज गीता, यानी सीता यह गीता के जितनी ही ऊंची है। तो बराबर दोनों क्या है, एक जैसे हाइट के है, ठीक है, ऊंची, उनकी ऊंचाई एक जैसी है। तो इसका आंसर लिखते समय देखिए कैसे आंसर हो गया, गीता इज नॉट टॉलर देन सीता, मतलब गीता यह सीता से ऊंची नहीं है। यानी क्या कि दोनों भी एक लेवल की ही है, इसका मीनिंग ये हुआ। इसीलिए जब क्वेश्चन में नॉट नहीं होता है तो आंसर में नॉट लिखना है। और ये भी याद रखना, जब यहां पर क्वेश्चन में नॉट होगा तो यहां पर नॉट नहीं लिखना है। देखिए आगे का एक सेंटेंस उसमें नॉट वाला है, देखिए मनोज इज नॉट सो ब्रेव एज नरेंद्र।
तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कंपैरेटिव में, अभी देखिए ये सो आया है, अभी इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, जब भी अगर सेंटेंस में नॉट आया तो यहां पर एज नहीं आएगा। देखिए यहां पे मैंने अभी बताया था ना नियम कि यहाँ पे सो एडजेक्टिव या एडवर्ब फिर एज कभी आता है जब ये नेगेटिव सेंटेंस होगा तब, और अफर्मेटिव सेंटेंस में एज आता है और निगेटिव सेंटेंस में सो और एज आता है। इसीलिए जब यहाँ पे नॉट आया है तो यहाँ पे सो हुआ। अब इसका कंपेरेटिव करना है तो सबसे पहले तो देखिए इसको जिसे नहीं लिखना है उसे तुम कट कर दो, इसे भी नहीं लिखना है इसे भी कट कर दिया। अब इसको क्या करना है आर लगाना है, तो देखो ई आर होता है तो ऑलरेडी यहाँ पे ई है तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखोगे आर लिखोगे, फिर इसके बाद में दैन आता है। ठीक है, और एक बदलाव क्या है बच्चों कि इसमें नॉट है तो अब इसे भी हमें क्या करना है आंसर में नहीं लिखना है तो इसे भी कट कर दो। तो देखिए अब क्या करोगे, लास्ट वाला नाम पहले लोगे नरेंद्र, अब हेल्पिंग वर्ब, अब नॉट नहीं यहां पे लिखोगे क्योंकि यहां पे नॉट है, अभी इज, अब यहां पे ब्रेवर देन क्या हुआ मनोज। देखिए सेंटेंस कैसा हुआ, नरेंद्र इज ब्रेवर देन मनोज। देखिए अब तक हमने क्या देखा कि सुपरलेटिव का पॉजिटिव कैसे बनाना है और सुपरलेटिव का कंपैरेटिव कैसे बनाना है, ये हुआ। अब हमने इसके बाद में क्या देखा, पॉजिटिव का कंपैरेटिव कैसे बनाना है। अब हमें देखना है कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाना है। देखिए इसके लिए होता है चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, आई बात समझ में। तो देखिए हमें कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है, दिस पेन इज शॉर्टर देन दैट। अब देखिए जैसे ही इसमें ईआर आया देन आया तो वो हो गई कंपैरेटिव डिग्री। अब इसकी जब हम चेंज करते हैं पॉजिटिव डिग्री तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है उसे तो पहले तुम क्या कर दो, कट कर दो। आई बात समझ में। अब दूसरा नियम हमारा क्या है कि सेंटेंस में अगर नॉट नहीं है तो आंसर में हमें नॉट लिखना है, अगर नॉट है तो आंसर में हमें नॉट नहीं लिखना है। तो देखिए हमें इसमें नॉट नहीं है तो हमें क्या करना है बच्चों, यहां पर नॉट लिखना है। अब देखिए पॉजिटिव करते समय अगर नॉट आया तो नॉट के बाद में हम क्या लिखते हैं, सो लिखते हैं, बराबर है। फिर ये एडजेक्टिव बात इसके बाद में हम एज लिखेंगे। ठीक है, देखिए आंसर पूरा हो गया। अब सिर्फ क्या करना है तुम्हें, ये जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट में लेना है और फर्स्ट वाला तुम्हें लास्ट में रखना है। देखिए आंसर पूरा हो गया, लास्ट वाला है दैट। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसको लास्ट लेके जाना है, इसलिए अभी ये लिखो पेन इज, अभी हमको क्या करना है, नॉट नहीं था इसलिए नॉट लिखना है, नॉट लिखा। अभी हमें पॉजिटिव डिग्री करनी है तो पॉजिटिव डिग्री में एज आता है, पर अगर नॉट आएगा तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एज के बदले में सो लिखेंगे। अब यहां शॉर्ट, फिर यहां पर एज आएगा, ठीक है, शॉर्ट एज। अब यहां लास्ट फर्स्ट वाला है वो लास्ट में लेंगे, दिस। आई बात समझ में। देखिए दैट पेन इज नॉट सो शॉर्ट एज दिस। आई बात समझ में। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, राम कैन स्विम बेटर देन राजू। पहले तो सेंटेंस पढ़ो, फिर इसमें से हमें क्या कट करना है, इस ईआर को कट करना है, इस दैन को कट करना है। पर देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी बात याद रखना है, इसमें सिर्फ ईआर को कट करके यह नहीं आंसर आता है। ये बेटर का या तो हम गुड लिखते हैं या वेल लिखते हैं, ये दोनों में से आपको कोई भी एक लिखना है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब देखिए इस सेंटेंस में नॉट है क्या, नॉट नहीं है, तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या करना है, नॉट लिखना है।
ठीक है, देखिए आंसर हो गया। अब देखिए अभी पॉजिटिव डिग्री करना है, यहां पर नॉट आया है तो अगल बगल में एडजेक्टिव के अगल बगल में हमको एज या सो एज लिखना है। तो यहां पर नॉट आया है तो यहां पे आएगा सो, क्या आएगा सो, और यहां पे आएगा एज। ठीक है, फिर भी यहां पर एक छोटा सा बदलाव होने वाला है, वो अभी मैं आपको बताती हूं। देखिए क्या बदलाव है। देखिए पहले तो राजू पहले लो, राजू। अब यहां पर ये राम लास्ट में आएगा इसलिए ये कैन आया, कैन नॉट। अब कैन नॉट के बाद में, नॉट के बाद में अगर सो होता तो हम यहां पे सो लिखते, पर अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज होने वाला है। देखिए क्या होने वाला है, राजू कैन नॉट, अभी यहाँ पे स्विम लिखना पड़ेगा हमको, स्विम। और इसीलिए इस सेंटेंस में नॉट आने के बावजूद हमें यहां पर सो नहीं लिखना है, उसके बदले में हमें एज लिखना है, क्योंकि यहां पे पहले स्विम आया है, ये एक वर्ब आया है एज। अब या गुड लिखो या बेटर लिखो, गुड लिख दो, गुड एज राम। आई बात समझ में बच्चों, समझ में आ रहा है ना ये सेंटेंस? ठीक है, अभी तीसरा वाला सेंटेंस देखो, द फैट्स आर लाइटर देन मिल्क। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, इस ईआर को निकाल देना है, इस दैन को भी निकाल देना है। अब देखिए बच्चों इस सेंटेंस में नॉट नहीं आया है तो हमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे नॉट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आंसर बनाओ। मिल्क को क्या करो, पहले ले लो, हाँ मिल्क। अब यहां पर क्या है बच्चों, देखो आर, देखो बदलाव कुछ होते हैं वो हमेशा गौर से देखने हैं। यहां पर आर है, अब यहां पर आर क्यों है, क्योंकि यह बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन है इसलिए आर आया है। अब यहाँ पे हमें मिल्क है तो अभी यहाँ पे आर लगा के चलेगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईज आएगा। अब ये बहुवचन था इसलिए आर आया, अब यहाँ पे आर नहीं आएगा, ईज आएगा। मिल्क इज, अब ये नॉट यहां पर लिखना है, मिल्क इज नॉट। अब हमें क्या करना है, लाइट लिखना है, तो अब ये नॉट आया है तो हमें सो लिखना पड़ेगा क्या, तो नहीं, हाँ सो लिखना पड़ेगा, एज नहीं लिखना है, हाँ सॉरी, हाँ सो लिखना है आपको, यहाँ पे सो लिखना है, नॉट सो लाइट। अब यहां पे एज लिखना है और बाद में द फैट्स, एज द फैट्स। देखो सेंटेंस कैसा हुआ, मिल्क इज नॉट सो लाइट एज द फैट्स। अभी देखिए लास्ट वाला सेंटेंस, सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन राधा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सेंटेंस में क्या करना है, जो हमें नहीं चाहिए उसे कट कर देना है। देखिए बड़ा जब एडजेक्टिव आता है तो उसके आगे कंपैरेटिव बनाते समय मोर लगाते हैं, तो अभी हमें क्या करना है, इस मोर को कट कर देना है। और सेंटेंस में नॉट है तो नॉट को भी क्या कर देना है, कट कर देना है। ठीक है, फिर अभी ये ब्यूटीफुल है, इसके आगे देखो नॉट कट कर दिया है तो सो नहीं आएगा, यहाँ पे एज आएगा, इसके पीछे भी एज आएगा। और बड़ी बात, ये देन जो है ये कंपैरेटिव में आता है, इसको भी कट कर दो। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस बना दो, राधा, देखिए पॉजिटिव, राधा इज, अब नॉट इसमें था इसलिए यहां पे नहीं लेना है, राधा इज एज ब्यूटीफुल एज, एज कौन, सीता। तो देखिए सेंटेंस हो गया, राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। आई बात समझ में बच्चों? तो आज हमने क्या देखा, सुपरलेटिव का पॉजिटिव कंपैरेटिव कैसे करते हैं, पॉजिटिव का कंपैरेटिव कैसे करते हैं, कंपैरेटिव का पॉजिटिव कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज की मेरी यह ट्रिक आपको कैसे लगी, बहुत आसान और सरल थी ना। तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार की बहुत सारी ग्रामर की ट्रिक्स
मेरे पास है और जो ये ट्रिक्स है मैं आप सभी विद्यार्थियों में शेयर करना चाहती हूँ। पर इसके लिए सबसे पहले तो आपको मेरा ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया तो ही मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सकता है। इसीलिए आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दूसरी बात, मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सभी आपके दोस्तों में और आपके जितने भी परिवारजन है, पहचान वाले हैं, उनमें मेरा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप मुझे मदद कीजिएगा। धन्यवाद।